हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire all the negativities back to sender. हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट? बैकफायर मल्टीप्लाइड इंटू 100. राइट. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। तो सबसे पहला नेम आ रहा है विद्या गणेश। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विद्या गणेश जी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल जी। आशुतोष शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशुतोष जी। एतिमा कुमारी, थैंक यू एतिमा, थैंक्स अ लॉट। श्रेया पटेरिया, थैंक यू श्रेया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। यश पटेल, थैंक यू सो मच यश जी, थैंक्स अ लॉट। सुचित्रा नाग, थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, थैंक्स अ लॉट। अरिंदम भारद्वाज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अरिंदम जी। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा जी। के एम सुषमा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट के एम सुषमा। अंकित 836, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंकित। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। मोइल क्यू, थैंक यू सो मच मोइल क्यू, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दरमियान सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दरमियान जी। पूजा पवार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूजा जी। तानिया नाग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तानिया। सतनाम सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सतनाम जी। ऋषि तिरुकुवल्लूरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऋषि। कुमार सुजान जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कुमार सुजान जी। शिव शक्ति ममता वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिव शक्ति। जीनल कपाड़ी, जीनल कपाड़ी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जीनल जी। रियल लाइफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रियल लाइफ। वायरल सेलर, थैंक यू सो मच वायरल सेलर, थैंक्स अ लॉट। रचना गौतम, थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुवर्ण चिपलुंकर जी। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शीला जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपूर्वे देसी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अपूर्वे। चंद्रशेखर पेटकर, थैंक यू सो मच चंद्रशेखर जी। सीमा गाबा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी, थैंक यू। क्वीन विक्टोरिया, थैंक यू सो मच क्वीन विक्टोरिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली, थैंक यू। सुचित्रा नाग, थैंक यू वंस अगेन सुचित्रा, थैंक्स अ लॉट। जूही मोमाया, थैंक यू सो मच जूही, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अंजलि पदम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंजलि पदम, थैंक्स अ लॉट। सुचित्रा नाग, थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, थैंक यू वंस अगेन। जूही मोमाया, थैंक यू। मोइल क्यू once again, thank you, thanks a lot मोइल क्यू। wheel of fortune, thank you, thanks a lot wheel of fortune। श्वेता सिंह, thank you श्वेता, thanks a lot। दालचंद शर्मा, thank you once again, thank you, thanks a lot। जयपाल सिंह जडेजा, thank you so much जयपाल जी, thank you। मेघालय बारे, thank you मेघा, thanks a lot। शनाया सिन्हा, thank you so much शनाया जी, thanks a lot। आदि रॉय, thank you आदि, thanks a lot, thank you। पूरन सिंह, थैंक यू सो मच पूरन जी, थैंक्स अ लॉट। आर के गुने, थैंक यू सो मच आर के जी। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीवी रामा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीवी रामा जी। माधुरी त्रिम्बकाकर, थैंक यू सो मच माधुरी, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन जी। साई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साई। कविता शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कविता जी। सतविंदर कौर चहल from London, thank you, thanks a lot Satwinder ji। B Sai from London, thank you, thanks a lot B Sai। करुणा, थैंक यू सो मच करुणा जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं
जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। राइट, उनकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। और जो भी यहाँ पर टोकन ऑफ लव उन्होंने मेरे लिए भेजा है ये मल्टीप्लाइड इनटू 100 टाइम्स उनके जीवन में अपार धन बनकर बरसे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी पिक हो रही है। और इस रीडिंग के दौरान मुझे जो डाउनलोड रिसीव होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी देख रही हूँ, या कोई पर्सन है जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कोई एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी है जो बैकफायर हुई है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट था, ऐसा कोई पर्सन जिसने हमेशा से आपको ब्रेड क्रम्ब किया है, छोटे मोटे रूप में ही आपको प्यार उन्होंने शोकेस किया, अपने आसपास रखने के लिए, अपने अराउंड रखने के लिए उन्होंने आपको ब्रेड क्रम्ब किया। प्यार एक प्रकार से आपको टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने दिया। तो आप ऐसे पर्सन के अराउंड हमेशा बंधे रहे, बट आप श्योर नहीं हो पाते थे कि इस पर्सन के इंटेंशंस एक्चुअली आपके लिए क्या है। ठीक है, आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया है। ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जो खुद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता रहा है। आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत चने के झाड़ पर चढ़ा कर रखा, आपने बहुत ज़्यादा प्रेज किया इस पर्सन को। इस पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उसके बावजूद आपने इसको मनाया और हमेशा इसके आगे पीछे घूमे आप। ये कोई नार्सिसिस्ट है जो अभी फिलहाल हेल्पलेस फील कर रहा है, बिकॉज आप उस पर्सन की जो फेक अपॉलॉजी है, ठीक है, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। राइट, आपको पता है कि ये जो जिस प्रकार का जो कप ऑफ लव आपने दिया है उसके सामने इस पर्सन ने आपको बस ब्रेड क्रम्ब किया है। और तो और इस पर्सन इस पर्सन को बहुत पसंद है कि इसके लिए लोग फाइट बैक करें, ठीक है, आपस में लोग लड़ें। तो ये कोई ऐसा मैस्कुलिन पर्सन है जो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। या सी समथिंग अबाउट डेथ रिवर्स। तो इस पर्सन ने हमेशा अपने अंदर बदलाव नहीं करने की ठान रखी थी। या आपने इस पर्सन को मल्टीपल चांसेस दिए, हमेशा इस पर्सन को महत्व दिया। ओके, आपने हमेशा इस पर्सन को अपने से ज़्यादा महत्व दिया है और इसकी वजह से इस पर्सन के जो भाव हैं वो बढ़ गए। ठीक है, आपको ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई, आपने फिर भी इस चीज़ को ओवरलुक किया बिकॉज आप हमेशा से एक हैप्पी लाइफ चाहते थे। ठीक है, इस पर्सन ने आपके जीवन में कई चैलेंजेस क्रिएट करे हैं। ओवरऑल इस पर्सन की जो एनर्जी रही है वो आपको ड्रेन करने की रही है। लेकिन अब जो भी प्लान्स थे इस पर्सन के, जो भी माइंड गेम्स इस पर्सन ने आपके साथ खेले थे, वो सब बैकफायर हुए हैं। ठीक है, वो सब इस पर्सन पर ही भारी पड़े हैं बिकॉज इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ हो रही है। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इससे गलती हुई है, बट ये उसको स्वीकारने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार की थर्ड पार्टी में रखने की कोशिश करी। इस पर्सन को बहुत पसंद है कि इसके बारे में इस पर्सन को बहुत पसंद है कि इसको लेकर के लोग आपस में फाइट करें, झगड़ें, लड़ाई झगड़े करें, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को एज अ प्राइज देखता है। ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है जो खुद को एज अ प्राइज देखता है, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको रोता हुआ छोड़ा है, कभी भी आपके आंसू पोंछने नहीं आया। या आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको ब्रेड क्रम्ब किया है। ठीक है, ये आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी आपकी तकलीफ़ों पर ध्यान नहीं दिया, आपके बारे में जो भी गलत बातें करी गई, कभी भी आपकी तरफ से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, आपको लेकर के कभी भी वो प्रोटेक्टिव नहीं रहे। आपके साथ कोई भी कैसा भी बर्ताव कर रहा है तो उन्होंने आगे बढ़कर कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी को स्कोल्ड नहीं किया, कभी किसी को सही रास्ता नहीं दिखाया, उनको ये नहीं बोला
कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको लेकर के प्रोटेक्टिव बिहेवियर आपको इस पर्सन की तरफ से फील नहीं हुआ है। और तो और आपको ऐसा भी लगता है कि ये आपके बारे में आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस है, वो भी ये पर्सन हो सकता है लीक करते हो। इस पर्सन ने आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखने की कोशिश करी हो। ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जो दूसरों के पास जाकर के आपके बारे में आपका नाम लेकर के दूसरों को भड़काता रहा है। ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन ने दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़काया है। आपका नाम लेकर के दूसरों को भड़काना, ठीक है, कि आप उस पर्सन के बारे में कुछ कह रहे थे, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा, ताकि दो लोग आपस में फाइट करें, ताकि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको ये पर्सन आपके अगेंस्ट भड़का रहा है, वो आपके पास आकर के लड़ाई झगड़े करे, तमाशे हों, ह्यूमिलिएट किया जाए आपको, और ये पर्सन उस चीज़ को एंजॉय करे। तो इस पर्सन ने जो माइंड गेम्स खेले हैं वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है, और ये सारे माइंड गेम्स आपके सामने आ चुके हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वैलिडेशंस का भूखा है, ठीक है, झूठी तारीफ़ों का भूखा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर समय बस कोई ना कोई इसकी तारीफ़ करते रहें, हर समय बस कोई ना कोई इनको प्रेज करते रहें, और आपने हो सकता है इनिशियली इनको प्रेज किया भी हो, बट दिस पर्सन एक्चुअली डजंट वैल्यू दैट प्रेज जो आपने उस पर्सन को दिया। सो इस पर्सन को ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपको जगल नहीं किया जा सकता, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आपकी जो एनर्जी है वो बियॉन्ड कंपेयर है, आपकी जो एनर्जी है वो बियॉन्ड कंपेयर है, ठीक है। ये बात इस पर्सन को समझ में आ रही है, एंड इन्होंने हो सकता है खुद को महत्वपूर्ण समझा। ओके, ये हमेशा से इनकी सोच रही है कि आपको ज़्यादा महत्व ना मिले, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना मिले, ठीक है। सारा जो इम्पोर्टेंस है, सारा जो महत्व है वो इनको मिले। तो इन्होंने हो सकता है किसी से आपके बारे में गलत बातें करी हों, कि आपके बारे में ये चीज़ बोली गई हो कि आपने किसी के बारे में कुछ कहा है, कुछ गलत कहा है, आपकी बातों को तोड़ मोड़ कर किसी पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया गया हो, ताकि वो आपसे लड़े, फाइट बैक करे। और हो सकता है आपने ये सिचुएशन फेस करी भी होगी, राइट। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। फिलहाल आप इस पर्सन को, या तो ऐसे किसी नार्सिसिस्ट को आपने फेस किया है, तो ऐसे किसी नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड, जिन्होंने हमेशा खुद को महत्व दिया है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहती है, ठीक है, नार्सिसिस्ट फीमेल। तो ऐसी कोई फीमेल भी हो सकती है जो मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करती है, बहुत ज़्यादा मेल्स के जैसे बिहेव करना, मैस्कुलिन लोगों की तरह बिहेव करना, मैस्कुलिन लोगों की तरह हो सकता है उनका रहन सहन हो। तो इनके अंदर नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज रही हैं, ओके। और इनको बहुत पसंद है कि लोग इनके लिए लड़े, झगड़े, फाइट बैक करें, ताकि इनको महत्वपूर्ण महसूस हो, ठीक है। तो अभी इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो लो है, एंड आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, दूर कर लिया खुद को, कुछ लड़ाई झगड़े हुए आपके इस पर्सन से। आप जब भी इस पर्सन से अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, जब भी इस पर्सन की गलतियों पर आप जब भी अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, जब भी इस पर्सन की गलतियां आप गिनाते हैं, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे हों बहुत ज़्यादा, ओके। बिकॉज इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी इनके जो माइंड गेम्स हैं उनको एक्सपोज करे, इनकी गलतियों को एक्सपोज करे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशन में डाला है, और आप मुझे इस पर्सन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी पेन आपको इस नार्सिसिस्ट पर्सन ने दिया, जो भी या जिस भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके जीवन में रही हैं, आप उनको पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ओके। आपके जीवन में हो सकता है आपके सोल पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन में आप जाते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ओके। एंड ये जो भी माइंड गेम्स खेलने वाला नार्सिसिस्ट है, या जो कोई भी मैस्कुलिन है या फीमेल है,
जो मैस्कुलिन एनर्जी में है। इस पर्सन की सारी चालें फेल हुई हैं, डिफीटेड फील कर रहा है ये जो कोई भी पर्सन है, हारा हुआ महसूस कर रहा है ये जो कोई भी पर्सन है, बिकॉज आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हुआ है आपको ये समझ में आ चुका है कि आपके भले के लिए हुआ है। ठीक है, ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन आपके जीवन में रहा है, आपने ये जो कार्मिक चैप्टर था इस पर्सन के साथ वो कंप्लीट कर लिया है एंड अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जीवन में हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं ट्रैवल करके, आप ट्रैवल करके उनकी तरफ जा रहे हैं। तो किसी प्रकार का यूनियन मैं होते हुए देख रही हूँ। ओके, कुछ रीयूनियन हो रहा है, या आप हील हो रहे हैं, ओवरऑल हील हो रहे हैं। इस प्रकार के लोगों ने जो आपको पेन दिया है, जो कष्ट दिया है, उनसे आप हील हो रहे हैं। ओके, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, इमोशनली आप हील हो रहे हैं। ओके, एंड इन लोगों की जो चालें थी वो पूरी तरह से फेल हुई हैं, उनकी एंडिंग्स हो चुकी है, ब्लॉक हो चुका है सब कुछ। जो भी उनके प्लान्स थे वो सारी प्लानिंग उनके ऊपर ही भारी पड़ी हैं। या सो आपकी लाइफ में ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन था या थी जिसने आपको ब्रेड क्रम्ब किया, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया, ठीक है, ताकि लोग आपसे आकर लड़े, आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत बॉदर करती हैं, आपको परेशान करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सब करके इस पर्सन ने खुद को एक्सपोज कर दिया आपके सामने। ठीक है, एंड अभी आपने हो सकता है करेंटली इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से। इस पर्सन की सारी जो भी माइंड गेम्स थे, जो भी चालें थी, वो सब फेल हुए हैं। ओके, एंड एंडिंग हो चुकी है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों के साथ मिलकर इसने आपको टारगेट किया, ठीक है, जिन लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया ताकि वो आपके पास आकर लड़े झगड़े, आपसे लड़ाई करें, कि आपने उनके बारे में क्या बोला, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि उसको महत्व मिले, आपसे ऊपर वो स्वयं को रखना चाह रहे थे ये जो कोई भी पर्सन है, बट आपको ही स्पॉटलाइट में रखा जाएगा, यूनिवर्स कह रहे हैं। सो अभी मुझे दिख रहा है इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ गलत करी हैं, ठीक है, या सो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने नोटिस करी हैं। यूनिवर्स को अच्छे से पता है आपके साथ क्या गलत हुआ है, एंड यूनिवर्स उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स को पता है अच्छे से कि आपके साथ बहुत आपने इस पर्सन को जेन्युइन कप ऑफ लव दिया, आप उन लोगों के लिए ईमानदार रहे हैं जो नॉन डिजर्विंग रहे हैं। ठीक है, आपने अपना जो जेन्युइन कप ऑफ लव है वो उन लोगों पर वेस्ट किया है जो आपके प्यार की कदर नहीं करते हैं। ओके, ऐसे लोगों पर आपने अपना कप ऑफ लव वेस्ट किया है, बिकॉज आपका जो प्यार है वो बहुत प्रेशियस है। ओके, बहुत प्रेशियस लव है ये। आपका प्यार पाकर इस पर्सन के लिटरली भाव बढ़ गए। ठीक है, एंड इस पर्सन को लिटरली लगने लगा कि उनके अंदर कुछ खास बात है, राइट, एंड उन्होंने आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काया। आपने तो इस पर्सन को प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, जेन्युइन कप ऑफ लव दिया, लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन के मन में कभी भी आपके लिए कोई प्यार नहीं था। ठीक है, समवेयर हियर और देयर उस पर्सन ने आपको ब्रेड क्रम्ब किया, उस पर्सन के मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं था। उस पर्सन के मन में सिंपली आपको यूज़ करने का भाव था, कैसे आप के अच्छाई का फ़ायदा उठाए, कैसे आप को ब्रेड क्रम्ब करके अपने अराउंड रखे। तो ये सारे इंटेंशंस उस पर्सन के रहे हैं, कन्फर्मेशन। तो आप इस प्रकार के पर्सन की सच्चाई से वाकिफ़ होते हुए दिख रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि आपको यूनिवर्स सिखा पाए कि हर कोई आपके प्यार के लायक नहीं है। ठीक है, हर किसी पर आप अपना जो प्रेशियस लव है वो वेस्ट ना करें। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें। ऐसे लोगों को, जो नार्सिसिस्ट हैं, ऐसे लोगों पर अपना प्यार वेस्ट करके आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ठीक है, आप खुद को दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अपना प्यार ज़ाया नहीं करना है आपको, ऐसे लोगों पर अपना प्यार वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो अभी ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, जो कोई भी है।
या कर रही है बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। और आप अभी मुझे आइसोलेशन में दिख रहे हैं, आप इस पर्सन को अपने निकट नहीं आने दे रहे हैं। आप किसी भी सूरत में आपका जो गट फीलिंग है वो इस पर्सन को अपने करीब नहीं आने दे रहा। आप इस पर्सन को भी अपने करीब नहीं आने दे रहे हो और आप किसी को भी अपने निकट नहीं आने दे रहे हैं, किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं। ओके, आप फिलहाल आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेलापन आपको पसंद आ रहा है। यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव, आप प्यार के लिए किसी को तलाश नहीं रहे हैं, किसी का इंतज़ार नहीं है। ये जिस किसी के लिए भी मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, यू आर नॉट सर्चिंग फॉर लव। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, जो बहुत उत्सुक है अपने प्यार के लिए। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो प्यार से बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसी ऐसे पर्सन के लिए अपनी ईमानदारी वेस्ट करी है जो कभी भी डिजर्विंग नहीं रहे हैं। एंड उन्होंने जिस किसी पर भी विश्वास किया है उस पर्सन ने उनके लिए एनिमीज जोड़े हैं, उनके लिए शत्रु जोड़े हैं। ठीक है, आपके ये पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए शत्रु जोड़े हैं, आपके लिए कंपेटिटर्स जोड़े हैं, आपको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करी है, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया है। तो अभी ये सारी सिचुएशन आप समझ चुके हैं, इस पर्सन की एक्चुअल सिचुएशन आप समझ चुके हैं, आप अपना वर्थ समझ चुके हैं। और यही यूनिवर्स चाहते थे। यूनिवर्स चाहते थे कि आप प्राथमिकता स्वयं को दें। ठीक है, और आपको यही सिखाना चाह रहे थे यूनिवर्स। आप जब किसी से प्यार करते हैं ना तो आप अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, यू पुट योर सेल्फ लास्ट। बट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो कि यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। आप नंबर 1 है, क्योंकि जो हृदय, जो प्रेम, जो भाव आपके अंदर है ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। ये जो उदारता आपके अंदर है ये हर किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं और यही गलती आपने करी है जब आपने ऐसे किसी पर्सन पर विश्वास किया जिसने आपके अगेंस्ट आपके लिए शत्रु जोड़े हैं। और आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन को लाया जा रहा है, कोई पर्सन आपके लिए सीक्रेटली इमोशनल फील कर रहे हैं, वो आपसे बता नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। सो अब ये जिस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, जिस पर्सन ने आपके लिए शत्रु जोड़े, जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काया, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी, आपका मजाक बनाने की कोशिश करी, ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि आप की जो ऊर्जा है वो दैवीय ऊर्जा है। ठीक है, आप किसी प्रकार की दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड हो सकता है ये किसी पर्सन से दूर हो गए हैं, जिन लोगों को इन्होंने आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करी, जिन लोगों के साथ इन्होंने मिलकर आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी, वो लोग इनके जीवन से दूर जा चुके हैं। ये पर्सन उन लोगों के जीवन से दूर जा चुके हैं, किसी प्रकार का डिस्टेंस इनके जीवन में हो गया है। ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। इनको ये महत्व पता चल चुका है कि आप क्या चीज़ है। ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कई प्रयास किए हैं आपको रिप्लेस करने के, आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखना चाहते थे ये। लेकिन ये बात सत्य है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अनमैच्ड है। आप एक डिविनिटी कैरी करते हैं, दी एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको पता है कि आप किस प्रकार की एनर्जी कैरी करते हैं। जब आपको हर कोई अलग थलग छोड़कर चला जाता है, दूर हो जाता है आपसे, लोग आपके अगेंस्ट जब टीम अप हो जाते हैं, आपको टारगेट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, कोई किसी को भड़का रहा होता है आपके अगेंस्ट ताकि वो आपसे लड़े आकर, ऐसे लोग जो कान के कच्चे हैं, ठीक है, जो किसी के भी भड़काने में आ जाते हैं, आप ऐसे लोगों से साइलेंटली दूरी बनाते हैं और उस पर्सन से भी दूरी बनाते हैं जो माइंड गेम्स खेल रहा है, जो आपके लिए शत्रु जोड़ रहा है, बढ़ा रहा है आपके शत्रुओं की गिनती। ओके, आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चला रहा है। तो आप इस प्रकार के लोगों से साइलेंटली डिस्टेंस करते हैं। आप ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। इन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा, इन लोगों ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया टॉर्चर करने के लिए। आप बेग करते थे कि वो आपको जवाब दें। आप चाहते थे कि एटलीस्ट एक बार ही सही वो आकर आपके आंसू पोंछें, एटलीस्ट एक बार ही सही वो आकर
का पेन समझें, लेकिन वो तो आपके शत्रुओं को जोड़ने में बिजी थे, ठीक है, आपके शत्रुओं की गिनती बढ़ाने में बिजी थे। आप से आकर लोग लड़ें झगड़ें, ठीक है, ये चाह रहे थे वो, बिकॉज उनको लग रहा था कि दैट पर्सन इज द प्राइज। तो ऐसे किसी पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशियस व्यक्ति की बेकदरी करी है, या ये बात सत्य है। लेकिन ये जो भी सारी सिचुएशन हुई है ये आपके फेवर में टर्न हो गई है, ठीक है, आपका फायदा हुआ है इस सब में, बिकॉज आप जागृत हो गए हैं पूरी तरह से, आपकी विश पूरी हो रही है, आप कंटेंट फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को लाया जा रहा है, ठीक है, आपके ट्रू सोलमेट आपके जीवन में आ रहे हैं, जिनके साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन है, उनको आपकी तरफ लाया जा रहा है। या लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको इतना पेन मिला है कि आप किसी को भी अपने निकट नहीं आने दे रहे हैं। कोई फीमेल है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रही थी, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है। या ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करती हो, ओके, कोई पर्सन है जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखती है, या सो आपकी बाउंड्रीज फर्म है, आपको पता है। सो इससे पहले ये लोग आपको टारगेट करते, आप को नुकसान पहुंचाते, इस पर्सन ने कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके अगेंस्ट भड़काया था, आपके अगेंस्ट कान भरे थे, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बोला था ताकि वो आकर आपसे लड़े, आपको ह्यूमिलिएट किया जाए, तमाशा हो। लेकिन आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, ओके, आप पहले से इस पर्सन की मंशा को भांप गए थे, और आप इस प्रकार के लोगों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, फर्म बाउंड्री है। या ये पर्सन जो कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा मनी हंग्री पर्सन दिख रहा है मुझे। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके धन को यूज़ करना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मनी हंग्री पर्सन है, गोल्ड डिगर है, ठीक है, आप कह सकते हैं। इस पर्सन ने पैसों के लिए आपको ट्रैप करके रखा, बांध कर रखा, कंट्रोल करने का प्रयास किया ताकि आप पूरी तरह से उस पर्सन के कंट्रोल में रहें। धन को लेकर के आपको कंट्रोल करके रखने का प्रयास किया। सो ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट है, इस पर्सन को क्लियरली पता था कि आप एक अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, महाधनी ऊर्जा है आपकी। तो आपकी ऊर्जा को इस पर्सन ने ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, ठीक है। आप एक कदम भी इस पर्सन की परमिशन के बिना ना आगे बढ़े। तो धन से संबंधित एक भी डिसीजन आप इस पर्सन की परमिशन के बिना ना लें। तो इस प्रकार की मनी हंग्री एनर्जी मुझे दिख रही है। या राइट, आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी प्रभाव रहा है, कुछ नेगेटिविटीज, नेगेटिव एडिक्शंस रहे हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हैं, जिनसे आप ओवरकम कर रहे हैं, या इस पर्सन ने आपको अपना एडिक्ट बना कर रखा हो, आप एडिक्टेड रहे हो इस पर्सन के लिए, किसी प्रकार के एडिक्शंस में इस पर्सन ने आपको रखा हो। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे इन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव से, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव से, क्या कहना चाहते हैं, क्या साइन है मेरे कलेक्टिव के लिए। ओके, या एंजेलिक हेल्प, दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड नो you will be provided for. There is a career blessing lining up for you. Angels आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स में पूरा फर्म विश्वास रखें। आपके मन में 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए कि यूनिवर्स आपके अराउंड नहीं है, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? ओके, राइट, वर्क स्मार्ट, आपको स्मार्टली वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, वर्क स्मार्ट, ओके। आर यू मेकिंग इट हार्डर देन इट हैज़ टू बी? समटाइम्स द सॉल्यूशंस आर सिंपल, परहैप्स इट्स अ टाइम टू क्लीन हाउस पर्सनली एंड प्रोफेशनली, टू स्टार्ट विद अ क्लीन पैलेट, स्टिक टू बेसिक नीड्स when it comes to spending and put some money aside,
या तो आपको कहा जा रहा है स्मार्टली वर्क करिए। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि स्वयं को भी समय दें, आपको अपने आप को भी थोड़ा समय देने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को। और आप कुछ धन अपने लिए सेव करके भी रखें। आपको सबके बारे में सोचना है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना है। थोड़ा धन आपको अपने लिए भी सेव करके रखना है, ठीक है। सबकी मदद तो आप करें ही, जो आपका एक्चुअल नेचर है, लेकिन आपको अपनी भी मदद करनी है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ये आपको कहा जा रहा है। एंड वर्क स्मार्ट, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस। तो किसी प्रकार का धन का नुकसान हो सकता है जो आपने नहीं सोचा है, ओके। द फाइनेंशियल क्राइसिस मे बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट यू कैन स्टिल कंट्रोल द आउटकम, ठीक है। तो आप अभी कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो धन का नुकसान है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। डील विद थिंग्स अहेड एंड ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड बिफोर इट हैपन्स। तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अभी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ धन का नुकसान है, इससे पहले इस प्रकार का कोई धन का नुकसान आपको हो, आप अलर्ट हो जाएं, ओके। आपको अलर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको सही रास्ते पर, आपकी जो आत्मा है वो आपको गाइड कर रही है, सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रही है। यूर इन अ स्टेट ऑफ अवॉइडेंस, आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ, बिकॉज द एक्शन नीडेड इज टू हार्ड। तो किसी प्रकार का एक्शन है जो आपको लेना है, लेकिन वो आपको बहुत कठिन लग रहा है। कोई एक्शन है जो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि आपको किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी प्रकार से कुछ गलत रास्ते पर हैं, या आपके जीवन में कुछ शिफ्ट आ रहा है, टेकिंग योर करियर इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप अपने करियर को एक अलग ही रास्ते पर ले जाने वाले हैं, एक अलग राह पर आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। हैव द करेज टू चेंज कोर्स, कंटिन्यू टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। यू रीच द एंड ऑफ अ रूट where you cannot continue traveling, या सो आपको कहा जा रहा है कि आप किसी प्रकार का शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसफर, शिफ्ट, मनी, MGR। दिस कार्ड could indicate your career, finances could take a giant leap forward. Consider careers in money, management, banking, accounting, or anything in finance. You can expect a happy outcome when it comes to your finances. तो अगर आपने खुद को उस प्रकार के लॉस से बचा लिया, ठीक है, नेसेसरी एक्शंस आपने ले लिए, जो अपने धन को वेस्ट होने से, लॉस होने से बचा लिया, तो आप डेफिनेटली मनी गेन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओके। आपको किसी प्रकार का धन का लाभ हो सकता है, बट यू हैव टू बी अलर्ट। अपने धन को लेकर के आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। स्लो थी प्रोग्रेस आपकी, अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो चल रही थी तो ये कार्ड रिवर्स में आया है। आपकी प्रोग्रेस को स्पीड दिया जा रहा है, स्पीड अप किया जा रहा है। आपका लाइफ पर्पस आपको पता चलने वाला है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं पता था तो आपको लाइफ पर्पस पता चलेगा अपना। यू विल हैव अ न्यू आइडिया एंड इंस्पिरेशंस दैट विल गाइड यू टू योर डिवाइन कॉलिंग। तो आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं जिन पर आप वर्क करने वाले हैं बहुत जल्द। What is meant for you will not leave you as long as you continue to push forward. तो जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। Ask for what you need and things will align for you to carry out your vision. तो आप ईश्वर से मांगिए, ठीक है, यूनिवर्स से मांगिए, राइट इट डाउन। आपको स्टार्स में देख करके वो चीज़ मांगनी है, यूनिवर्स से वो चीज़ आपको लिखनी है। आप यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हैं रेड पेन से, ओके, वाइट पेपर पर। जो चीज़ आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। अगर कोई भी आपके अगेंस्ट गलत इंटेंशन सेट करता है, कोई आपका बुरा बनाता है, तो उसकी बुरी मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है।
अगर आप ये रेगुलर धारण करके रखते हैं तो। ओके, एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इसका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा तेजस्वी है कि आपको इसकी प्रेजेंस से ही एक सकारात्मकता फील होती है, पॉजिटिविटी आपके अराउंड रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। जब भी आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट होती है, आप आपके डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स, उनको लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए, तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत होती है। और जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आपके लिए इसको आफ्टर मेडिटेशन तैयार करती हूँ, आपके लिए मैं इसको सिद्ध करती हूँ एंड आपको इसके नियमों से अवेयर कराती हूँ, जो कि बहुत सरल से नियम हैं। ओके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं या किसी सुरक्षित स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। ओके, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण कर लेते हैं, तो आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है। अगर ये आपके अराउंड कहीं पर प्रेजेंट भी है, तो भी आपके पास वो सुरक्षा घेरा सदैव प्रेजेंट रहता है। और आपकी तरफ जो भी ईवल स्पेल कास्ट किया गया है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया आपके लिए करी गई है, कोई भी नज़र दोष, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, वो बैकफायर होती है, बुरी तरह वहीं फेंकी जाती है जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई होती है। ओके, एंड आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है, जो कि अभेद्य होता है, जिसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहती हूँ, यूनिवर्स मैसेज नाम का कोई फेक चैनल है जो कि फेसबुक पर है, एंड वहाँ पर मेरी वीडियो डालकर कोई पर्सन है जो लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो आपको मैं अलर्ट करना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति के प्रति। प्लीज़ आप फ्रॉड और फेक पेजेस से बचें, सावधान रहें। मेरा जो नंबर है वो है 8233024708। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है। एंड आप अगर चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ फ्रॉडुलेंट्स। ठीक है, तो सतर्क रहें और सावधान रहें। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। एंजेलिक डाउनलोड्स लेते हैं। क्लीन अप द सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ओके, वो आपके सामने तो स्माइल करते हैं, बट डीप विद इन बहुत ज़्यादा एनवी कैरी करते हैं वो। ठीक है, मन ही मन में उनके अच्छे भाव नहीं है आपके लिए। यू लुक ऑसम इन ब्लैक। आप बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक कलर में। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो आप की तारीफ़ें करके आपको अपने अराउंड रखना चाहते हैं, वो इस प्रकार से दिखाते हों कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी झूठी तारीफ़ें करके आपको, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छे नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल को चेक करने की ज़रूरत है आपको। ब्यूटीफुल डांसर। आप ब्यूटीफुल डांसर हैं, आप प्रोफेशनल डांसर हैं, डांसिंग स्किल्स अच्छी हैं आपकी। नीड लव एंड केयर। आपको प्यार की आवश्यकता है, आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। ठीक है, आप सबका ध्यान रखते रहे हैं, आपने सबको प्यार दिया है, लेकिन आपको कोई प्यार नहीं देता है, आपका कोई ख्याल नहीं रखता है। ठीक है, तो यू नीड लव एंड केयर। चूजिंग टू बी अलोन। इस वजह से आप अकेले रहना चाहते हैं या आप एकांत में रहना चाहते हैं। यू नॉट लुकिंग फॉर लव। आप प्रेम के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि कोई आए आपको प्यार दे। आप अपना ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीख चुके हैं कि आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, बिकॉज आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा अगर आप स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तो। सो आप स्वयं को प्राथमिकता देना सीख रहे हैं। द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड टू डिफेंड यू मेड फन ऑफ यू विद अदर्स. दिस पर्सन विल बी फोर्स्ड टू लीव यू अलोन. या सी,
तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया था कि वो आपको डिफेंड करें, जब लोग आपका उपहास उड़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं, तो वो आपकी तरफ से लड़ें, लोगों का मुंह बंद करें, लोगों को झाड़ें, शांत कराएं कि भाई ऐसा क्यों, मेरे कलेक्टिव के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, राइट। लेकिन उस पर्सन ने दूसरों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाया, ओके। इस वजह से उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है। और जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो इस पर्सन ने लड़ाई झगड़े करे, ड्रामा क्रिएट करा, इशू क्रिएट करा, ठीक है, चीखना चिल्लाना, अब्यूजिव बिहेवियर। सेलेनाइट क्रिस्टल टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो, मनी फ्लो टूवर्ड्स यू। तो किसी को अपने पास सेलेनाइट क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, ताकि आप मनी फ्लो को बढ़ा सकें, एनर्जी फ्लो को बढ़ा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मनी फ्लो बढ़े, एनर्जी फ्लो बढ़े, तो अपने पास सेलेनाइट क्रिस्टल रखें। सेलेनाइट बहुत अच्छा रिचार्ज करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा में आप रिजुविनेशन चाहते हैं, तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेनाइट क्रिस्टल एनर्जी को रिचार्ज करता है, क्लेंस करता है। आपके आसपास जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है, अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट है तो उसको वो पूरी तरह से क्लेंस कर देता है, क्लियर कर देता है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज, आपके एनिमीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल है, बहुत कठिनाई भरा साल है। समथिंग अबाउट लॉन्गिंग, कोई आपके लिए तड़प रहा है, किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, बेहद मिस कर रहा है कोई आपको, ठीक है, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है कोई। पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एंड लव की कमी है आपके जीवन में, ठीक है, सिर्फ लव का अभाव है। तो वो लव अब आपको स्वयं को देना है, और आप दे भी रहे हैं अपने आप को प्रेम, अपना ध्यान रख रहे हैं आप, एंड ये बहुत अच्छी बात है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। तो कोई लॉजिक सप्लाई कर रहा था, दिमाग लगा रहा था, आप दिमाग को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, ठीक है, दिल से ज़्यादा आप दिमाग को महत्व दे रहे थे, क्योंकि आपके दिल को बहुत बुरी तरह तोड़ा गया है पास्ट में, ठीक है। तो आप दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, किसी को भी हद से ज़्यादा अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं। हद से ज़्यादा आप, अगर कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है तो आप उस पर्सन को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, थोड़ा दूर दूर से आप रह रहे हैं, थोड़ा आप दूरी बनाकर रख रहे हैं लोगों से, ताकि कहीं आपके दिल को हर्ट ना कर दे, कोई आपके इमोशंस को हर्ट ना कर दे। तो अभी तक आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, दिमाग अप्लाई कर रहे थे आप, लेकिन आपका जो दिमाग है अब वो हार रहा है, ठीक है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, इक्वल मैच है आपका। एंड इनके लिए आपका जो दिल है वो जीत रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ना एडिक्ट हो, ना इनके लिए कुछ भी फील करें, लेकिन आपका जो दिल है वो जीत रहा है, दिमाग हार रहा है। दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, ये आपके लिए पीक ईयर है। अब से लेकर के अगले जो 12 महीने हैं वो आपके लिए पीक हैं, ठीक है, पीक टाइम है, बहुत ज़्यादा सफलतादायक रहेंगे। कन्फर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली इवन योर मदर इज़ योर बिगेस्ट अब्यूज़र। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपकी जो मदर फिगर हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो माता जी हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचती हैं, ठीक है। उन्होंने भी आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, दूसरों से आपकी बुराइयां करना, ठीक है, दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़काना ताकि वो आकर आपसे लड़ें झगड़ें। तो आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपको बहुत अब्यूज़ किया हो, आप के साथ बहुत आपके साथ बहुत भेदभाव किया हो, ऐसा कुछ दिख रहा है या। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यशाली है ये चीज़। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। तो किसी पर्सन ने आपको ड्रेन करने की कोशिश करी, आप बहुत कंफ्यूज्ड महसूस करते थे इस नार्सिसिस्ट के अराउंड, ठीक है, आपको बहुत फॉगी एनर्जी थी, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अराउंड आपको बहुत कंफ्यूजन रही है, आप क्लियर माइंडसेट आपका नहीं रहता था कि उस पर्सन को आपसे प्यार है। कभी तो ये पर्सन पूरा आप पर अपना प्यार उड़ेलता था या आपको केयर दिखाता था, और कभी तो ये बिल्कुल ही कोल्ड हो जाता था, ठीक है। कभी तो उस पर्सन को आपके आंसू तक नहीं दिखते, आप किसी परेशानी में हैं तो वो भी उस पर्सन को नहीं दिखता। तो ऐसे पर्सन ने आपको बहुत कंफ्यूज रखा, आपको ड्रेन कर दिया,
ओके, आपकी ऊर्जा को चुराया, आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया। खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ दिया हो, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सिद्धियां हैं, उनको चुराया जा सके। तो आपके अराउंड डेफिनेटली कोई एनर्जी वेम्पायर रहा है। देयर इवल प्रैक्टिसेस ब्लोड ऑन देयर फेस। सी, जो कुछ भी इवल प्रैक्टिसेस उन्होंने आपके अगेंस्ट करी थी वो उनके मुंह पर ही फेंक दी गई हैं। ठीक है, बहुत बुरी तरह वो चीज़ उनके मुंह पर फेंकी गई है, बैकफायर हुआ है सब कुछ। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आपको डिटॉक्स करने के लिए कहा जा रहा है अपनी बॉडी को। लेमन वाटर पिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। वन लास्ट, समथिंग अबाउट टैरो रीडर्स। आप टैरो रीडर हैं, कोई पर्सन टैरो रीडर है, उनके लिए ये मैसेजेस हैं। ठीक है, उनके जीवन में ये समस्याएं रही हैं। यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक। सी, आपकी क्या गलती थी? आपकी ये गलती थी कि आपने ऐसे लोगों पर विश्वास किया, ऐसे लोगों पर अपना जेन्युइन कप ऑफ लव वेस्ट किया। तो आपकी ये गलती थी, आपने स्वयं को प्राथमिकता नहीं दी। आप हमेशा प्रेम के इंतज़ार में ऐसे लोग जो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर आपने अपना प्यार व्यर्थ किया। तो ये सारी गलतियाँ आपकी थी। आपने आँख बंद करके ट्रस्ट किया ऐसे लोगों पर, यह आपकी गलती थी। आप एक सच्चे भक्त हैं, आपको ईश्वर ने निकाला है इस परिस्थिति से, ऐसे लोगों को बेनकाब किया है आपके सामने। यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर लव्ड, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, फुल सपोर्ट है उनका आपके साथ। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, लव्ड हैं, सपोर्टेड हैं। ओके, सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।